अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। बेटा, ये जो पास्ट पेपर्स में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज कंपाइल कर लिया है और आपको मैं बताने लगा हूँ। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कर लेते हैं तो होपफुली आपकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो सकती है। थोड़े से टाइम में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे। तो चलते हैं जी, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर्स में आ चुके हैं। जी तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 10th क्लास केमिस्ट्री में बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं वो कौन कौन से हैं, तवज्जो से देख लें। डिफाइन कंप्लीट रिएक्शन करना है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन, राइट 3 differences between reversible and irreversible reaction, define forward reaction, define reverse reaction, define chemical equilibrium state, define static equilibrium, define dynamic equilibrium state, differentiate between forward and reverse reaction। और इसी तरह write any two macroscopic characteristics of dynamic equilibrium, why reversible reactions never complete, define law of mass action, define equilibrium constant, describe condition when Kc has no unit, describe condition when Kc has unit, how can you predict direction of a reaction, how can you predict extent of a reaction, what is meant by large numerical value of Kc, what is meant by small numeric value of Kc, which type of reaction do not go to completion। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर नंबर 1 में मौजूद वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पिछले पेपर्स में रिपीटेडली आ चुके हैं। आपने ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर एग्ज़ाम के लिए आपका इंशाल्लाह तैयार है और इसमें से इंशाल्लाह पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट होंगे इंशाल्लाह। जी तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। नंबर 1 आपने ये करना है, विच एसिड काजेज एसिडिटी इन आवर स्टमक एंड हाउ इट इज़ रिड्यूस। आगे है डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। इसके बाद है डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस इन टर्म ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। आगे पांचवा है राइट नेम ऑफ एनी 4 एसिड्स एंड बेसिस। छठा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये हर बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है बेटा। सातवां है डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। आगे 10वां है डिफाइन एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस एम्फोटेरिक सब्सटेंस। आगे 11वां है डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट। 12वां है व्हाट इज अडक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपने ज़रूर करना है। विच स्पीशी कैन एक्ट एज लीवस एसिड। और इसी तरह विच स्पीशीज कैन एक्ट एज लीवस बेस। प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस।
क्वेश्चन नंबर 16 है वाई बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बिहेव्स एज अ लीवस एसिड। आगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ये आ सकता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी हर पेपर में आ रहा है। आगे व्हाट आर मिनरल एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। राइट यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। 21वां सवाल है जी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद अमोनियम साल्ट, ये आपने लिखने हैं। राइट एनी टू यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के कोई से दो इस्तेमालात आपने बताने हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी को कैसे, उसे कैसे बचा जा सकता है। 24वां सवाल है व्हाट इज सेल्फ आयोनाइजेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां है व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ ये चंद एक और भी क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 16 में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 26वां क्वेश्चन है बेटा डिफाइन पीएच एंड पीओएच। 27वां है व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ पीएच एंड पीओएच। 28वां है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीएच। 29वां शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंडिकेटर्स विद एग्जाम्पल। ये इंडिकेटर की डिफाइन लिखनी है आपने, फिर उसकी एग्जाम्पल भी बतानी है। आगे कंपेयर मिथाइल ऑरेंज लिटमस फिनाफ्थलीन, इन तीनों को कंपेयर करना है, इनकी प्रॉपर्टीज को। 31वां है व्हाट इज पीएच मीटर। 32वां है व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। 33वां है व्हाट आर साल्ट्स। 34वां है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। 35वां है हाउ जिंक सल्फेट एंड कैल्शियम फास्फेट आर फॉर्म। 36वां है राइट एनी राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। 37वां है व्हाट इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। 37वां दोबारा बता देता हूँ, व्हाट इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। 38वां है हाउ इनसॉल्युबल साल्ट आर फॉर्म। 39वां है व्हाट आर एसिडिक साल्ट। 40वां है व्हाट आर बेसिक साल्ट। 41वां है व्हाट आर डबल साल्ट। 42वां है व्हाट आर मिक्स्ड साल्ट। 43वां है व्हाट आर कम्प्लेक्स साल्ट। 44वां है यूजेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड क्विक लाइम। बेटा चैप्टर नंबर 2 में आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आ रहे हैं बेटा जी। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 में जो रिपीटेडली पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने तवज्जो से देख लेने हैं और इन्हीं को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन टू प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज मेंट बाय कोल तार। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज मल्टीपल बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज अमोनिकल लिकर। क्वेश्चन नंबर 7 राइट नेम ऑफ 4 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 8 define functional group and give example. Question number 9 write condensed formula of any two hydrocarbons. Question number 10 define catenation. Question number 11 describe sodium metal test for OH group. Question number 12 how sniffing dog recognize the characteristic smell of human sweat. Question number 13 what is an ester group, write the formula of ethyl acetate. अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है
और एग्जिस्टेंस ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कमेंट। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की ना इम्पोर्टेंस बतानी है। 15वां है डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड गिव एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 16 है सी एन जी स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 18 राइट टू आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन्स। क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन आइसोमर्स। 21 है गिव टू बेसिक कंडीशन फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है कंपेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ कोल इज फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। राइट नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोल, इसमें कोल की अकसाम के नाम बता देने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डिफाइन अक्सर पेपर में आ जाती है। अच्छा बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज कोक। और क्वेश्चन नंबर 29 है डिफाइन पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज अल्काइल रेडिकल, गिव इट्स फार्मूला एंड एग्जांपल। चैप्टर नंबर 3 में आपने बेटा यही शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये पूरा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 4 10th क्लास केमिस्ट्री का, इसमें बेटा आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो कौन कौन से हैं ये भी आप देख लें। डिफाइन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की डिफाइन कर लेनी है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये क्वेश्चन ज़रूर करना है। राइट डाउन यूजेस ऑफ मीथेन। राइट डाउन द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। 5वां सवाल है डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, गिव टू एग्जांपल। 6वां सवाल है राइट टू यूजेस ऑफ अल्काइन। 7वां सवाल है व्हाट आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। 8वां है डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड गिव एग्जांपल। और 9वां है डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 10वां है वाई अल्केन आर कॉल्ड पैराफिन्स। 11वां है राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। 12वां है प्रिपेयर टेट्रा क्लोरोमीथेन फ्रॉम क्लोरीन। 13वां है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंबशन। और 14वां सवाल है बच्चों राइट रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद नेसेंट हाइड्रोजन। और 15वां सवाल है गिव द रिएक्शन यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्क्राइब ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजन इन डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन डिहाइड्रेशन एंड गिव डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट आर ओलिफिन्स। क्वेश्चन नंबर 21 है डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। क्वेश्चन नंबर 22 है विच रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ अल्काइन। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम अल्काइन। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाई डू यू नो व्हाट डू यू नो अबाउट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइट। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाई अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। क्वेश्चन नंबर 26 है गिव जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है गिव अकरेंस ऑफ एसिटाइलिन। क्वेश्चन नंबर 29 है राइट रिएक्शन ऑफ अल्काइल टेट्राहेलाइड विद जिंक डस्ट।
क्वेश्चन नंबर 30 है डिफाइन हैलोजिनेशन, गिव इट्स रिएक्शन इन ब्राइट सनलाइट।